ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने घर वापिस कही है। गीत भी कितना अच्छा था, जैसे सचमुच हमको बाबा ले जा रहा है और हम अपने घर पहुंच गए, ऐसा ही महसूस हो रहा था। और जब घर पहुंच गए तो सभी बातों से फारिग हो गए। वैसे भी घर पहुंच के फारिग हो जाते हैं। अच्छा कोई काम भी होगा, कहेंगे आराम से कर लेंगे। घर में कोई बॉस थोड़ा सिर पे खड़ा है जो 15 मिनट में काम करके दे दो। हाँ? मतलब कहने का है कि घर मीन्स रिलैक्सेशन। बाबा को भी हम बच्चों पर तरस पड़ता है, ये थक गए हैं। हाँ? तो जब थक जाते हैं तो क्या चाहिए होता है? आराम। और आराम के लिए क्या याद आता है? घर। और बाबा हमको कितना आराम देता है, क्योंकि हमारी यात्रा बड़ी लंबी है। 5000 साल की हमने जर्नी इस दुनिया में की है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, फिर छोड़ा, फिर लिया, फिर छोड़ा, फिर लिया। हाँ, तो अब बाबा कहता है घर चलो बस। और घर चलने के लिए मुझे याद करो। हाँ, वो भी आसान है या मुश्किल है? आसान है ना बाबा को याद करना। फिर बाबा ने कहा मनुष्यों को कौन सी अज्ञानता है जिस कारण वो अज्ञान की नींद में ही सोए रहते हैं, माना उनकी आत्मा जागती ही नहीं। कितना हम सुनाते भी हैं, हाँ? फिर भी उनको जागृति नहीं आती। तो बाबा ने कहा एक तो घर बहुत दूर है, कहाँ है ये उनको नहीं मालूम, इसलिए भी उनको घर चलने की अंदर से प्रेरणा ही नहीं आती, तो पुरुषार्थ भी नहीं होता। दूसरा, ये चक्र लाखों वर्ष का है। अब कोई बात लाखों वर्ष होनी हो तो व्यक्ति आराम से, हाँ, तो ऐसे ही ये सोच करके मनुष्य अज्ञान की नींद में सोया पड़ा है। तो वो भी बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही जानते हो, घर भी नजदीक है और विनाश भी नजदीक है, चक्र भी पूरा होने वाला है। तो हमको तो और ही क्या है, तक्कड़ लगी हुई है ना? तक्कड़ समझते हो? तक्कड़ माना जल्दी पड़ी हुई है या नहीं? हमें तो कितनी जल्दी है बाबा, बस सतयुग आ जाए, हम तैयार खड़े हैं। हाँ? तो हम तो ऐसे हैं और दुनिया सोई पड़ी है। हमें तक्कड़ है और दुनिया सोई पड़ी है। तो बाबा कहते हैं उनको कौन जगाएगा? हमारा ही काम है ना। फिर आज बाबा ने विकारों की बात भी सुनाई है कि सारे ही विकार बहुत बड़े हैं, चाहे क्रोध है, चाहे मोह है, इसको देखो, समझो। कई बार खुद का खुद को ही पता नहीं चलता, और फिर सारी दुनिया में है, वो भी दूर करने हमारी ड्यूटी बनती है। तो वो भी बाबा ने कहा है, हाँ, मिटाओ।